राधे श्री हरिवंश। तो आज का ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह के 10 बजे से। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं पूजा, क्योंकि आज हम लेट हो गए। हमने सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, बहुत सारा काम हो जाता है तो नहीं कर पाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूजा से, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। बस पूजा का काम रह गया, सारे काम फिनिश कर लिए मैंने आज। तो ये बैठे मेरे गोपाल जी, आप लोग दर्शन कीजिए और तब तक हम कर लेते हैं बर्तन साफ। गोपाल जी को हमने सुबह ही उठा दिया था और उनको खिला पिला भी दिया था। लाला ऐसे उनको तो सुबह खाने को चाहिए, उनको ये नहीं रहता कि हम सो के उठे। वो तो वायल स्वरूप है ना, उनको सुबह सुबह जो भी आके दूध, सबसे पहले दूध पिला के और जल पिला के उनको उठाना चाहिए लाला को। तो हमने तो जल पिला दिया था। और गर्मियों का टाइम चल रहा है तो सत्तू ठंडे होते हैं, तो हमने सत्तू का भोग लगाया था लाला को। और अब हम बर्तन धुल लेते हैं, जो कि ये रखे। और बर्तन धुलने के बाद में फिर करते हैं हम पूजा। तो हमने बर्तन तो धुल लिए हैं पूजा के, और बर्तन धुलने के बाद में बर्तन को हम रख देते हैं मंदिर में और हम चलते हैं ऊपर छत पे। आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन में हम तुलसी में हल्दी का पानी डालते हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि गुरुवार के दिन अगर आप हल्दी का पानी डालते हैं तुलसी में, तो उससे आपका बृहस्पति जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। ये देखिए हम चल रहे हैं, पानी भी वहाँ डाल देंगे हल्दी का। और चप्पल पहनी है। और इससे क्या तुलसी में ग्रोथ अच्छी होती, फंगस नहीं लगती है। और तुलसी जो है ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है तुलसी की। लाला की सेवा चल रही है। तो हमने ये लाला के माला उतार दी और तुलसी वस्त्र भी उतार दिया। साथ में माधव भी मेरे लगा रहता है, जब हम पूजा वूजा करते हैं, कुछ भी काम करें तो ये मेरे साथ लगा रहता है, इसी तरह देखता रहता है। तो इसको भी बहुत इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये है लाला की थाली। अब इसमें हम स्वास्तिक बना लेते हैं। और स्वास्तिक बनाने के बाद में इसमें तुलसी दल रखेंगे, फिर फूल डालेंगे, फिर कराएंगे लाला का स्नान। प्यारे से लाला की सेवा बहुत भाव से करनी चाहिए, क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यारे। और ये पायल जो आप देख रहे हैं, ये अक्षय तृतीया पे हम लाए थे लाला के लिए। कमेंट बताना आपको कैसी लगी और मेरे लाला कैसे लग रहे हैं आपको बाल स्वरूप। तो हम उनको चंदन से, जैसे अपन लोग साबुन, वैसे इनको चंदन से नहलाना चाहिए। चंदन से लाला का फेस साफ़ हो जाता है, चमकने लगते हैं। और लाला आपको बड़ा पसंद है। चंदन ठंडा होता है, गर्मियों में
चंदन सेवा लाला को बहुत पसंद है। जो लाला को चंदन सेवा करता है ना, उसको भगवान सुंदर रूप देते हैं। ज़रूरी नहीं है वो जग को सुंदर लगे, पर वो भगवान को सुंदर बहुत लगता है। ठाकुर जी के लिए वो अति प्रिय हो जाता है जो लाला की चंदन सेवा करता है। तो शंख से हम लाला को स्नान करवाते हैं, क्योंकि शंख से राम जी और विष्णु भगवान और ठाकुर जी को शंख से स्नान करवाना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ भी होता है शंख से स्नान करवाना। तो स्नान हो चुका है लाला का। अब हम लाला को पहुँचते हैं उनकी टॉवल से, और पहुँचने के बाद में कराएंगे लाला को वस्त्र धारण। मेरे प्यारे लाला मुझे बहुत प्यारे। मेरे छोटे लाला का नाम है केशव और बड़े लाला का नाम है माधव। तो अब लाला को करते हैं हम सेंट की सेवा। तो लाला को हम गुलाब का सेंट, गर्मियों में हम लाला को गुलाब का सेंट लगाते हैं क्योंकि गर्मियाँ ना, तो इसलिए। और सर्दियों में हम केसर, चंदन, केसर, कदम ये लगाते हैं। तो लाला को वस्त्र धारण करवा देते हैं, और लाला के लिए हमने बिल्कुल हल्के, जो उनको पसंद होते हैं उनको दिखा देते हैं। जो उनको पसंद आता है वो मेरे भाव में आता है, तो हम वही वस्त्र धारण करवाते हैं अपने लाला को। तो वो उससे प्रसन्न रहते हैं। गर्मियाँ बहुत चल रही हैं तो हल्के वस्त्र धारण करवाओ लाला को, हल्की ज्वेलरी धारण करवाओ, क्योंकि बच्चे बाल स्वरूप हैं। ये तो ध्यान रखना ही चाहिए हम लोगों को ना। हम लोग उनकी मैया हैं। जो भी आप संबंध बनाते हो अपने लाला से, तो उनको ध्यान में रखें। ये बैजंती माला है, लाला को बैजंती माला ज़रूर रखनी चाहिए। लाला का श्रृंगार हो गया है, तो बीच में थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, पता नहीं क्यों नहीं बना, इसलिए हमने नहीं बना पाया। तो लाला को गर्मियों में हम ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं देते हैं, फूल का ही श्रृंगार देते हैं। फूल की पगड़ी, फूल का ही माला का पगड़ी बना देते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। बाल लगाना, पगड़ी लगाना, पूरे दिन बैठे रहना, तो थक जाते हैं लाला। इसलिए भाव अगर आप में है तो ये सारी चीज़ें आपको भी फील होंगी कि नहीं बाल स्वरूप है, नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम उनके पास पूरे दिन नहीं बैठ पाते, इसलिए उनके पास गाय रहती है, मोर रहती है, और भी सारे अन्य देवी देवता हैं। तो ये हमने लाला की सेवा कर दी। गर्मी देखो, पसीना कितना आ रहा है मुझे। तो पूजा हो चुकी है, भोग लग चुका है लाला को। लाला के भोग में था दही, एप्पल और राजमा की सब्जी और चावल। तो ये लाला का कूलर, ये मेरे बंदे का पूरा लुक, और ये है मेरे ठाकुर जी। तो आप लोग दर्शन कीजिए, आरती लीजिए, और आप सभी को बहुत बहुत कृपा बरसे मेरे ठाकुर जी की। हम तो कहते राधा रानी आप पे अपार कृपा बरसाएं, और अपनी सेवा सारे भक्तों को, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको अपनी सेवा दें, और लाला अपनी कृपा सब पर बरसाए जैसे हम पर बरसाए। तो इसीलिए फिर से बोल दीजिए राधे राधे। तो लाला का भोग लग चुका है। यहाँ पे हम भजन कर रहे हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय। तो आज हम सुना रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी के जो सेवक हैं, जिनको राधा वल्लभ लाल जी को जो लाए हैं वृंदावन में सबसे पहले, वो हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता रहे थे। तो वो कथा बहुत अच्छी है, आप लोग सुनिएगा और लाला का दर्शन कीजिए, और बताइए कमेंट में कि आपको लाला दर्शन करके कैसा लग रहा है, आपके क्या भाव आ रहा है। तो वो ये हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी। तो इनके हृदय में भी देखिए राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप है। ये राधा वल्लभ लाल जी के वंशी स्वरूप है। ठाकुर जी की वंशी स्वरूप में श्री हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट हुए थे। ये वंशी स्वरूप है, ये साक्षात ठाकुर हैं। तो इनका नाम लेने से भी उद्धार होता है। बोलते हैं ना, जैसे ठाकुर जी अगर कोई शिष्य है तो उसके गुरु का नाम लो तो वो खुश हो जाता है। इसी प्रकार मेरे राधा वल्लभ लाल जी ठाकुर जी के पहले अगर कोई श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम लेता है तो राधा रानी, ठाकुर जी, बाल गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी बोला कीजिए श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश जी की बाल लीला है। श्री हरिवंश जी बहुत छोटे थे जब उनके पिताजी का नाम था श्री व्यास जी मिश्रा, और श्री हरिवंश महाप्रभु की 6 महीने की अवस्था में उनकी कृपा ऐसी लीला है कि जब वो राधा नाम सुनते थे तो वो किलकारियाँ मारने लगते। 6 महीने में वो अपने पालने से हंसते थे और किलकारियाँ मारते थे। राधा नाम सुनते ही इतनी उन पर कृपा थी, और साक्षात स्वरूप थे वो तो। और उसके एक बार क्या हुआ कि वो 6 महीने में पालने पे लेटे हुए थे, तो उन्होंने सुना, तो वो राधा नाम का उन्होंने कीर्तन किया। राधा नाम 6 महीने की अवस्था में बालक अच्छे से बैठ नहीं पाता, उन्होंने 6 महीने की अवस्था में राधा नाम धनु का कीर्तन किया। और एक बार की लीला यही है, वो प्रथम लीला ही हम सुना रहे हैं आपको। तो सब लोग अचंभव रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता। तो सब लोग बोले कि हो सकता है ठाकुर जी की कृपा है, इन लोगों के यहाँ पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो व्यास जी थे ना, इसलिए उनके पुत्र थे श्री हरिवंश महाप्रभु जी,
एक बार प्रभु जी अपने दो मित्रों के साथ में बाग में लीला कर रहे थे। उनके मित्र थे, तो उन्होंने अपने मित्र को दो मित्र उन्होंने अपने चुने। तो एक मित्र को उन्होंने राधा बनाया, एक मित्र को श्याम बनाया। तो इस प्रकार उन्होंने राधा श्याम बना के उनको तैयार किया, उनका श्रृंगार किया और उनकी आरती पूजा सेवा सब कुछ की उन्होंने जंगल में, वन में की। और उनके पिताजी घर पे थे, तो वो भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने भी खूब अच्छा सजाया। और फिर शेरवंश महाप्रभु जी उसी बाग में उल्टा कर दिया, राधा रानी को कृष्ण बना दिया और कृष्ण को राधा रानी बना दिया। तो अब उनके घर में भी पूजा हो रही थी। तो व्यास जी जब तक तैयार किया, श्रृंगार किया और वो अपना पाठ करने लगे, तो थोड़ी देर में वो लीला जो उन्होंने वन में की थी वही लीला उनके घर में होने लगी। हुआ क्या कि उनके घर के ठाकुर थे वो आ गए श्याम रूप में और राधा रानी आ गई कृष्ण रूप में। तो व्यास जी अचंभव रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, भ्रम में पड़ गए। तो उन्होंने सबको दिखाया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मैंने तो बहुत अच्छे से श्रृंगार किया था। तो सब लोगों ने कहा आप बुजुर्ग हो गए, हो सकता है आपका भ्रम हो गया होगा, आपने कर दिया होगा, आप राधा रानी से क्षमा मांगो, कोई बात नहीं, हो गया। उन्होंने फिर से ठीक कर दिया, दोनों लोगों को अपनी अपनी जगह पे वस्त्र पहना दिए और एक सा करके फिर दोनों को बिठा दिया। इतनी देर में वो अपना पूजा करके पाठ करके बाहर आए, तो उनको शोर आ रहा था, आरती का बाग से शोर आ रहा था। तो उन्होंने बाहर निकल के देखा और कहने लगी कि शोर आ रहा। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर जो लीला उनके घर पर उनके साथ हुई ठाकुर जी ने की, वही लीला वहाँ पर चल रही थी। राधा रानी श्याम बने थे और श्याम बनी थी राधा रानी। तो वो लीला उनके, तो वो अपने पुत्र को देख के अश्रुपात करने लगे और कहने लगे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये बहुत बड़े ही कोई विद्वान हैं, कोई बहुत बड़े चमत्कारी हैं, ठाकुर जी के कोई स्वरूप हैं। तो ऐसे ही यही लीला है। और आप लोगों को हरवंश महाप्रभु की लीला कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। देखिए मेरे ठाकुर ने सो लिया है और हम सो के उठ भी चुके हैं और बच्चे भी सो के उठ चुके हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है बच्चों का। ये हमारे माधव खेल रहे हैं और केशव भी खेल रहे हैं। केशव क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हैं केशव? आप लोग कमेंट करके बताओ टकले कैसे लग रहे हैं। भैया लोगों से बोलो मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। क्या लाइक करो, कमेंट करो, लाइक जरूर करो और भूल गए? भूल जाता, छोटा है फिर भी बोल लेता है। चैनल को लाइक करो और वीडियो को कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब तो करो ही करो। इतने सारे गिफ्ट मुझे मिले हैं। ये 2 कुकर हैं और ये है फिल्टर, बहुत अच्छा फिल्टर है, गंदा हो गया, इसको भी पैकिंग करके रखेंगे। और दिखाएं आपको 4 बेडशीट भी मुझे गिफ्ट में मिली है। और किसने दी गिफ्ट में ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं हमको क्या क्या मिला है गिफ्ट में। इनकी तो देखो पैकिंग कैसी हो गई। ये मिली हैं 4 बेडशीट। नहीं खोलो। और ये राम अब कुकर है बेटा, उसमें नहीं खोलो। देखो इस झोले में हरी मिर्च धनिया थी और बताने का वो नहीं रहा कि बताते हैं। ऐसे ही होते जेंट्स लोग, कुछ याद ही नहीं रहता उनको। ये तो मेरे बहुत काम की चीज़ है ये, और ये भी बहुत काम की चीज़ थी। तो 2 बेडशीट हैं सेम कलर की और 2 हैं अलग अलग कलर की। इनका फैब्रिक भी बहुत ही, नहीं रखो, उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है देखो, और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो ये हमको गिफ्ट में मिला है सारा कुछ। 2-3 लीटर के कुकर मिले हुए हैं, 3 लीटर के 2 कुकर गिफ्ट में मिले मुझे। और ये 4 बेडशीट मिली है मुझे गिफ्ट में। और रुको जरा सब्र करो, रुको, ऐसे पानी नहीं भरो। आ रहा नहीं आ रहा। ये 2 कुकर, एक ये और एक ये भी मिला है मुझे गिफ्ट में। रुको जरा सब्र करो, कहाँ से मिला ये भी हम बताएंगे आपको। और ये भी मिला है मुझे गिफ्ट में। अब पूछो कहाँ से मिला इतना सारा कुछ। तो ये सारा सामान मिला है मुझे, ये सारा सामान मुझे मिला है गिफ्ट में। बताएं
मेरी किराने की दुकान है, तो वहाँ पे जो माल आता है उसमें ये सारे गिफ्ट निकलते हैं। आप लोग सोच रहे हो कहाँ से मिल गया इतना सारा गिफ्ट, कहाँ से? तो मेरी दुकान है किराने की, वहाँ से। वहाँ इंडिया मसाले की कंपनी है, तो वो कंपनी हमको ये सारे गिफ्ट देती है, क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करते हैं। उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वो कानपुर की कंपनी है, तो ये सारे प्रोडक्ट हम वहीं से लेते हैं। वहीं से लेते क्या मतलब, वो हमें ये गिफ्ट ऑफर करते हैं। तो ये 4 बेडशीट मुझे मिली हैं, 3 लीटर के 2 कुकर मिले हैं, 1 फ़िल्टर मुझे पहले आया था, 1 फ़िल्टर मुझे अभी आया, और 1 मुझे टोस्टर भी मिला था, तो वो मेरे बक्से में पड़ा हुआ है। तो इतने सारे गिफ्ट हमको मिलते हैं। पर आप लोग ये देख के ये मत बोलना हमें भी दे दो, फ्री के नहीं है, बहुत मेहनत के भी है ये, ठीक है। ये सारा कुछ मिला है मुझे गिफ्ट। ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को, बरसाने की राधिका। लो आती ले लो। लगाओ मी गरम है, आई गरम गरम है। रुचि भोग। चलो पर्दा डाल दो, भोग लगाने भगवान जी, फिर शुभ लाए। पूजा कर रहे थे तो केशव गए कुट, क्योंकि केशव परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। माधव को पीट रहे गए, कुछ कर रहे, कुछ कर रहे, और माधव तो घंटी बजा रहा था, तो उसको भी मारा आपको गंदा है, तो कुट गए। वो के गए दादी के पास दिखाने की, देखो हमें मम्मा ने मारा है। अब ये नींद में ना, इसलिए और बोला सो जाएगा दूध के। लाला भोग लगाते हैं, लाला ने भोग ले लिया होगा, उनको भोग लगाएंगे और सेन कराएंगे, और आपको भी दिखाएंगे अपने लाला की सेन से। तो चलो लाला का भोग हो गया, और उनको सेन कराएंगे, अभी कराएंगे सेन। आप लोग भी आरती ले लो। लाला की पोशाक चेंज कर देते हैं। आपको लाला के चरण के दर्शन कराएं, जो हम अक्षय तृतीया पे लाला के लिए पायल लाए थे, वो उसके दर्शन हम आपको कराते हैं। ये देखिए, यह लाला की चरण दर्शन, अक्षय तृतीया पे लाए थे हम ये पायल। अच्छे हैं गांधी, अच्छा
चुप तो जा। अब तो उसको रुलाना नहीं। तो ये लाला तो हो गए फाइनली तैयार। अभी इनका मुंह धुलेंगे, इनको पानी पिलाएंगे, उसके बाद सेंड कराएंगे। बातें तो आते थे। इन लाला की आपको चरण दर्शन कराएं, बहुत प्यारे चरण है लाला के। मम्मी बॉल उन्हें देखिए तो ये है हमारे लाला के चरण, आपको दिखाएं। ये देखिए, देखो हमारे लाला के चरण, पायल के दर्शन। ये हम लाए थे अक्षय तृतीया पे। ये देखो अच्छे से दर्शन करो लाला के। देखो लाला के चरण, ये पैरों, ये देखो लाला की पायल और ये चरण कैसे लग रहे हैं। लाला की पायल हम अक्षय तृतीया पे लाए थे, क्योंकि अक्षय तृतीया पे लाला को चांदी की वस्तु गिफ्ट करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए करनी चाहिए। तो ये लग गई गोपाल जी की खटिया और ये लग गया बिस्तर। ये मच्छरदानी है गोपाल जी की, इसमें एक गद्दा है पर इसमें डबल गद्दा रखते क्योंकि गोपाल जी आराम से सेंड करें। और ये लग गई तकिया गोपाल जी की बड़ी वाली, और ये लाला लेट गए। और ये लाला के पैर के नीचे एक तकिया लगा देते ताकि आराम से लेट गए। और ये लाला इनको भी, केशव को भी लेटा दिया, को सेंड करा दिया है। लाला लेट गए। तो ये देखो लाला के चरण। आप लोग भी हमारे लाला के चरण में हाजिरी लगाओ कि आपको भी प्यारे से लाला की सेवा मिले और आप खूब आनंद पाओ। तो प्यार से बोलो राधे राधे। श्री हरिवंश। शयन हो गया गोपाल जी का, शयन हो गया लाला का, कूलर भी लग गया, बढ़िया हवा में सो रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में ये लिख कर ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या आता है और हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज के लिए थैंक यू। और आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया इन 2 वीडियो में, तो और भी प्यार हमें दें और आगे हमारी वीडियो में इसी तरह बने रहें। राधे राधे। श्री हरिवंश। बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।